वित्त मंत्री ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। जिस तरह की हालात थे उसमें ये एक बहुत मुश्किल काम था कि कैसे ग्रोथ को रिवाइव किया जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए, थिंग्स लाइक हेल्थ केयर, और उसके साथ साथ सही मैसेज दिया जाए। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री जो लोगों पे मुश्किलें आई हैं उनको ध्यान में रखेंगी, और उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही क्लियर, साफ दिमाग से growth oriented, social infrastructure focused and very very sensitive बजट दिया है, जो आम आदमी की मुश्किलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, क्लियर डायरेक्शन एंड डीप सेंस ऑफ सेंसिटिविटी। सरकारी बैंकों की कोई जरूरत नहीं है, ये बात फिक्की और दूसरे लोग जो इन विषयों पे एक्सपर्ट हैं वो बहुत दिन से कह रहे हैं। और सरकार ने कई सारी सरकारें पिछले 20 साल से 25 साल से हम देख रहे हैं कि इसकी बात हो रही है। इस बार पहली बार हुआ कि एक बिल्कुल क्लियर, साफ साफ सोच दिखाई गई है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा। इससे कोई आफत आने वाली नहीं है। सरकार को रिसोर्सेज चाहिए, सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजों में, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो, इन सब चीजों के लिए सरकार को फंड्स चाहिए। वो और दूसरी तरफ अगर सरकार से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो आम आदमी पे टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाएगी, तो ये रिसोर्सेज आएंगे कहां से? और उस दिशा में ये बहुत ही साफ साफ, सराहनीय और बोल्ड कदम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वो उद्योग जगत की वजह से नहीं बढ़ता है, वो इन्वेस्टर्स की वजह से बढ़ता है। और इन्वेस्टर्स और उद्योग जगत में एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि माहौल सुधरेगा, उनकी हालत सुधरेगी एंड देश की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, और इसलिए उत्साह, और वही उत्साह स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। इसका उद्योग जगत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? और दूसरी बात जहां तक ये है कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, इस देश में जो हुआ है पिछले 1 साल में और उसके पहले भी जो थोड़ी इकोनॉमिक स्लगिशनेस आई थी, उसको लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही थी। इस देश में भी चिंता थी और देश के बाहर भी चिंता थी कि हमारा ग्रोथ फेज आखिर कब कब वापस लौटेगा। और उसके लिए इस बजट में बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए हैं, और मुझे लगता है कि वो सारे के सारे कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में बहुत सहायक साबित होंगे। ये नौकरियां चली गई हैं, जिन लोगों के उद्योग बिखर गए हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, उन लोगों को वापस बिजनेस में लाने के लिए कोई ठोस कदम न उठाए जाएं, और सिर्फ कहने के लिए थोड़ा टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह में रिबेट दे दिया जाए। और दूसरी तरफ ये है कि आप ऐसे कदम उठाएं कि ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो, उससे जॉब क्रिएट होंगे। जिस तरह से सरकार ने फोकस किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर, उसका एक बहुत ज्यादा डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होगा इस देश में, जो कि हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि उसकी जरूरत है। तभी इस देश में जब तक उद्योग नहीं रिवाइव होंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। और उस दिशा में इस बजट में कई सारे क्लियर स्टेप्स लिए गए हैं।